वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगले 4 दिनों की ये रीडिंग है। तो 4 दिनों में क्या बदल रहा है आपके रिश्ते में, आपका जिनसे भी रिलेशनशिप है। नेक्स्ट 4 डेज में आपके पर्सन और आपके बीच में क्या बदलने वाला है। उनकी फीलिंग्स बदल रही हैं, उनके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, वो आपकी तरफ कुछ प्लान कर रहे हैं या नहीं, या फिर ये रिलेशन वैसे ही रहेगा। तो जो भी अपडेट है अगले 4 दिनों का वो इस रीडिंग में हम कवर करेंगे। और ये रीडिंग कलेक्टिव, टाइमलेस, जनरल है। जितना रेजोनेट करेगा इस उतना ही रखना है। तो सबसे पहले कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं शफल करके, और पहला ही कार्ड आया है स्वीट मेमोरीज का, मीठी यादों का। अगले 4 दिनों में आपके पर्सन को ऐसा बहुत ज़्यादा लगने वाला है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मीठी याद है, कोई ऐसी स्वीट मेमोरी है अभी तक उनके दिल में रिलेशन को लेकर, तो वो आपके साथ है। क्योंकि इस पर्सन के पास्ट के कार्ड्स बताते हैं कि आपसे पहले भी इनकी लाइफ में कुछ लोग रहे हैं, उनके साथ भी इनकी यादें हैं, लेकिन वो यादें इतनी गहरी नहीं है या उनका प्रभाव इतना ताज़ा नहीं है कि आज तक वो उन लोगों को उनकी अच्छाइयों के लिए याद करें। कुछ ना कुछ उन रिलेशन में आपके पर्सन या उनके बीच में ज़रूर हुआ होगा जिसको वो इतनी गहराई से याद नहीं करते, लेकिन जब आपका नाम आता है इनके दिल और दिमाग में, तब इनको लगता है कि आपने उन लोगों की भी यादों को कहीं ना कहीं इरेज कर दिया है, मिटा दिया है। तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि दुनिया में 2 तरह के लोग हमेशा याद रहते हैं। एक वो लोग जो हमारे साथ अच्छा करते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमारे साथ सच्चे होते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो हमें धोखा देते हैं, हमारे साथ फरेब करते हैं, हमसे झूठ बोलते हैं और हमारा नुकसान करते हैं। उनकी मंशा हमें लेकर अच्छी नहीं होती, अपना फ़ायदा देखते हैं और वो इतने ज़्यादा इमोशनली होकर सोचते नहीं हैं, वो लोग प्रैक्टिकल होते हैं। तो जो अच्छा करते हैं वो यादें हमेशा याद रहती हैं अच्छाई के नाम से। जो बुरा करके चले जाते हैं उनका नाम हमारे दिमाग में और दिल में सिर्फ उनकी चीटिंग के लिए ही हमें याद रहता है। तो यहाँ आपके पर्सन अगले 4 दिनों में ऐसा सोचेंगे कि उन्होंने ना आपको बहुत दुख दिया है, आपके इमोशंस को उन्होंने उतना वैल्यू नहीं दिया जितना आप डिज़र्व करते हो। और ये अचानक बदलाव नहीं आ रहा आपके पर्सन के अंदर कि रातों रात वो ऐसा सोचना शुरू हो गए हैं। अगर आप पुराने वीडियोस सुनते आ रहे हो टॉक थ्रू टैरो चैनल पर, जो कि आप लोगों के सपोर्ट से ही बना है, आपका अपना चैनल, इस चैनल पे पुराने वीडियोस जो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं, अभी हाल फिलहाल के पिछले कुछ दिनों के वीडियोस हैं, कलेक्टिव एनर्जीज़ पे या पिके कार्ड रीडिंग्स भी हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और सिचुएशन पर। उस पे बहुत सारे गाइडेंस वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनको सुनिए। और जिनको भी रेमेडीज़ चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, उनमें मैंने बहुत डिटेल दिया है। कुछ लोग जो नए आए हैं, जिन्होंने पुराने वीडियोस इसलिए नहीं सुने कि उनको नहीं मालूम, टाइमलेस वीडियोस होते हैं जो आप कभी भी देख सकते हो। जिस दिन वीडियो कोई भी अपलोड होता है चैनल पर, वो उसी दिन की एनर्जी नहीं होती। अगर उसमें डेट लिखी जाती है कि ये इतनी तारीख की वीडियो, तभी वो उस तारीख की है, नहीं तो आप उस वीडियो को कभी भी सुन सकते हो। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं जो ये बता रहे हैं कि काफ़ी सारे नए व्यूअर्स चैनल पर जुड़े हैं और उनके मन में दुविधा है कि ये रीडिंग उनके एक्स के लिए है, करंट पार्टनर के लिए है, कोई क्रश उनके दिमाग में है उनके लिए है, या फिर ये
फ्यूचर में कोई नया इंसान उन्हें मिलता है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो ये किसी के लिए भी रीडिंग हो सकती है। वैसे ये आपके उस पर्सन के लिए रीडिंग है जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो, चाहे वो नो कांटेक्ट में है चाहे कांटेक्ट में है, ठीक है। तो वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। ये 4 दिन आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये पर्सन आपसे रोमांटिक होने की कोशिश भी करेंगे। आपको लगेगा कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो रहे हैं, थोड़ा माइल्ड हो रहे हैं, इनका आपको लेकर बिहेवियर थोड़ा पोलाइट हो गया है, हम्बल हो रहे हैं, ग्राउंडेड हो रहे हैं। इस पर्सन को अगर आपने खुद से कई बार कोशिश की है कांटेक्ट करने की और ये सामने से आपको इग्नोर करते थे या बताते होंगे कि मैं अभी बिज़ी हूँ, फिर कभी कॉल करूँगा या मैसेज करूँगा, या मेरे पास अभी ज़िंदगी के और भी इम्पॉर्टेंट काम है करने वाले, मतलब बेसिकली सामने वाले में इंटरेस्ट ना दिखाना, अपनी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा दिखाना और सामने वाले को सोचना कि ये तो मेरे पीछे है, ये चाहे 1 हफ्ते के बाद मुझे कॉल कर ले, 1 महीने तक कर ले, मैं इसको तब का तब देख लूँगा। और ये रीडिंग जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, आप मेल हो फीमेल हो कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो ये जो 4 दिन आने वाले हैं, आप में से कुछ लोग इन्हें अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें जो बहुत सीधी और स्पष्ट हैं, बहुत स्ट्रेट हैं, बहुत क्लियर हैं, वो करने वाले हो। शायद आप ऑलरेडी टैरो रीडिंग देख कर पिछले कुछ महीनों से अवेयर हो गए हो, कॉन्शियसनेस आपकी हायर लेवल की तरफ जा रही है। और जब हम रेगुलर किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, हमारा सोचने का दायरा भी बढ़ जाता है और हमें अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है कि कोई हमारा फ़ायदा ना उठा जाए, कोई हमसे दोबारा मजाक ना करे, हमारे प्यार को कोई हल्के में ना ले, वो मैच्योरिटी आप में आ गई है। तो अगले 4 दिन आप अगर इनसे खुद बात करते हो, जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग खुद से कांटेक्ट करेंगे, खुद से बातें क्लियर करने की आपके अंदर एक तलब मचेगी, एक इम्पल्सिवनेस दिख रही है। लेकिन उस इम्पल्सिवनेस को, उस तलब को इतना ज़्यादा अपने सर पर हावी नहीं होने देना कि सामने वाले की सच्चाई भी आपको समझना है। कई बार हम चाहते हैं कि हमें तुरंत रिजल्ट मिले, अगर हम कोई उपाय कर रहे हैं तो हमें उसका तुरंत रिजल्ट मिले, या तो 1 हफ्ते के अंदर मिल जाए, और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा बेसब्र हो जाते हैं कि हमें 2 या 3 दिन में ही मिल जाए। जिनका नो कांटेक्ट है उनके लिए ये पर्सन 7 से 10 दिनों में आपकी तरफ कोई साइन या हिंट देंगे। जिन लोगों का रेगुलर कांटेक्ट है, डेली बात होती है, उनके लिए ये स्वीट एंड रोमांटिक होंगे और आपको भी ये कहेंगे कि अगर आप दोनों इस कनेक्शन में थोड़ा और टाइम लो, ये आपको भी कह सकते हैं कि मुझे कुछ और वक्त चाहिए। अगर इन्होंने आपको कहा हो कि आप मूव ऑन कर जाओ, आप फैमिली जो कहती है वहाँ सुनकर हाँ कर दो, या आप अपनी लाइफ में कोई नई डायरेक्शन चुन लो, तो अब ये आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे अगले 4 दिनों में, 7 दिनों में या 10 दिनों में कि मुझे कुछ वक्त दो, मैं अपने इस रिलेशन को बचाना चाहता हूँ। और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है इनकी, कोई लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी नहीं है, किसी तरह का ड्रामा क्रिएट करने वाली एनर्जी नहीं है। ये भी हो सकता है किसी से सलाह या मशवरा करते हो, और अगर अभी तक इन्होंने किसी ऐसे इंसान से कभी रिलेशन के बारे में बात नहीं की, कमिंग 4 डेज में ये किसी एस्ट्रोलॉजर, रिलेशनशिप कोच, टैरो रीडर, कोई साइकिक है, कोई हीलर है, कोई एम्पाथ है, या घर का कोई ऐसा सदस्य है जिससे अपने मन की बात को शेयर करना चाहेंगे, वो एनर्जी इनमें आ रही है। इस पर्सन की जन्म तारीख भी मुझे दिख रही है कार्ड्स में, जिनका एक्शन फास्ट होगा,
सबसे पहले नंबर है 5, 5, 9, 12, 15, 18, 20, 23, 25, 26, 29, 31। काफ़ी सारे आज लगता है व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं जिनमें बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर का बर्थ डेट निकला है। तो ये एडिशनल जानकारी होती है, कई बार ये कार्ड्स में नहीं भी आती और कई बार आ जाती है। जिनके पार्टनर का बर्थ डेट या जन्म की तारीख आपको सुनाई नहीं पड़ी, डोंट वरी, शुरू से अंत तक वीडियो के अंदर बताई जाने वाली जानकारी, एनर्जी और फ्यूचर का जो आउटकम है, अगर रेजोनेट होता है तो समझ जाइए आप ही की लाइफ की स्टोरी है ये। तो अभी कुछ कार्ड्स ना यहाँ पर निकले हैं आर्कएंजल माइकल के, आर्कएंजल शैमुअल के। ये 2 आर्कएंजल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेस्टर्न कल्चर में जो लोग टैरो जानते हैं या जो साइकिक हैं, लाइट वर्कर हैं, हीलर हैं, जब उन्हें लगता है कि किसी भी सिचुएशन का आउटकम नहीं निकल रहा, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल रहा, इंसान का रिश्ता वहीं रुका हुआ है, ना सामने वाला कोशिश कर रहा है, ना हम अपनी तरफ से सामने बढ़कर उस पर्सन की मन की बात को जान पा रहे हैं, तब क्या होता है कि हम आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं। कॉल करना, उन्हें इन्वोक करना, उन्हें बुलाना एक प्रॉपर प्रेयर है, इनकी प्रार्थना है। विदेशी मुल्कों में इस तरह का रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। एक तरह से ये साधना होती है, जैसे हम अपने हिंदू कल्चर में हमारे कुछ भगवान हैं जिनके आगे हम प्रार्थना करते हैं। तो आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म के हो, डजेंट मैटर, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। अगर आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, बंगाली हो, कुछ भी हो, अगर आप एंजल्स में मानते हो, क्योंकि एंजल सबके लिए हैं। यहाँ पे मैं जातिवाद या धार्मिकता या धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी डिबेट या आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती। जिनको मानना है वो माने, जिनको नहीं मानना डोंट वरी, आप मत मानिए, ठीक है। तो टैरो डेक में आर्कएंजल माइकल के भी कार्ड्स होते हैं। आर्कएंजल डेक अलग से आता है एंजल गाइडेंस के लिए। यहाँ पे 2 एंजल्स आए हैं, मतलब आपकी लाइफ में ना थर्ड पार्टी है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन देते हैं थर्ड पार्टी एनर्जी से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से, ब्लैक मैजिक से, नज़र लगी है रिश्ते में उससे, कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ हिडन एनर्जी है उससे। अगले 21 दिनों तक अगर आप आर्कएंजल माइकल के नाम से बस इतना प्रेयर करो सुबह उठकर और रात को सोते समय कि आर्कएंजल माइकल, मेरे रिलेशन में जो भी नज़र दोष है या किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है या किसी ने हमारे रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की है या ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, तो उस इंसान का, उस एनर्जी का हम दोनों के रिश्ते से बिल्कुल भी कांटेक्ट ख़त्म कर दो, रिलीज़ कर दो। हम दोनों का प्यार बना रहे। और अगर मेरे पार्टनर मेरे लिए डेस्टाइंड हैं, मेरे पार्टनर मुझे डिज़र्व करते हैं और मेरे पार्टनर मेरे लिए राइट चॉइस है, तो ऐसा पर्सन मुझे मिल जाए, ठीक है। ये 21 दिनों की प्रेयर है, आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहे डोंट वरी। आप अपने धर्म गुरु को मान सकते हैं, गुरु माता को, अपने भगवान के आगे प्रे कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आर्कएंजल शैमुअल का भी कार्ड्स निकला है अगले 4 दिनों में। मतलब आर्कएंजल शैमुअल लव के एंजल माने जाते हैं, ये आपको ना लव देना चाहते हैं। जो लोग सेल्फ लव नहीं करते, जिनको लगता है कि हमारे अंदर कमियां हैं, इसलिए बार बार हमारे रिलेशन टूट जाते हैं, लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, कहीं और अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी और से शादी कर लेते हैं, या एक रिश्ते में होते हुए भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है, उस केस में आर्कएंजल शैमुअल आपको हील करते हैं, आपको लव देते हैं। पिंक एनर्जी लव एनर्जी होती है। गुलाबी रंग प्यार का रंग माना जाता है। लाल रंग माना जाता है शादी का, सगन का।
लेकिन गुलाबी रंग जो है वो प्यार की गहराई को बताता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आर्कएंजल शैमुएल को याद करना है। 21 दिन की प्रेयर है, और प्रेयर भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। सोते हुए और सुबह उठते हुए रोज़ नाम लेना है और आंख बंद करके 1 या 2 मिनट का प्रेयर बोलना है, दैट्स इट। बाकी आपने उन पर छोड़ देना है। अगर वो रिलेशन आपके लिए मेंट टू बी है, डेस्टाइंड है, डेफिनेटली गोइंग टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, ओके। तो अगले 4 दिन ना ये पर्सन को आपकी लव एनर्जी फील होगी। इस पर्सन का हार्ट चक्रा आप ओपन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, और सोलमेट में भी हायर लेवल कनेक्शन है आपका। आप दोनों एक दूसरे को सोल लेवल से जानते हो। शायद पास्ट लाइफ्स भी दोनों ने इकट्ठों ने बिता रखी हैं। पिछला जन्म भी आप दोनों का बीता है। चाहे पिछले जन्म में एक लव रिलेशन रहा है, शादी हुई थी या नहीं हुई थी, वो बात की बात है। वो तो जब आप लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज लेते हो तब पता लग जाता है कि आपका उनसे क्या कनेक्शन था, क्यों आप इस पर्सन से इतना कनेक्टेड फील करते हो, क्यों आप इस पर्सन को भुला नहीं पाते, क्यों इस पर्सन से धोखा खाने के बाद भी आप इन्हीं के पास लौटते हो, इन्हीं को मैनिफेस्ट करते हो। इनकी कुछ राशियां भी निकली हैं। बर्थ चार्ट और हॉरोस्कोप इनके लिए अगर आपको पता है तो आप देख सकते हो कि सबसे स्ट्रॉन्ग साइन अर्थ एलिमेंट के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और अगर ये साइन आपके भी हैं, आपकी राशियां भी यही हैं, वृषभ, कन्या, मकर राशि, चाहे वो नाम राशि है, लगन है, सूर्य राशि है, धनु राशि है, माफ़ कीजिएगा, चंद्र राशि है, तो ये रीडिंग आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट होने वाली है, क्योंकि आप में से खुद भी 40% लोग इस इंसान से कनेक्शन सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हमें रिजल्ट आएगा, आप पॉजिटिव हो। तो ये अर्थ एलिमेंट की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आज इस रीडिंग में। उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है फायर का, जिसमें धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस और एरीज, मेष राशि, इनकी एनर्जी ज़बरदस्त है। तो कुछ लोगों को डिवाइन सिग्नल्स नज़र आ रहे होंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ फील हो रही होंगी, एक ही तरह का नंबर बार बार दिखना, कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ पिछले 3 महीनों में रिपीट हो रही होंगी, अच्छी घटनाएं, बुरी नहीं। तो समझ आना कि ये कनेक्शन आपका स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है। वैसे यहाँ पे एयर एलिमेंट की भी राशियाँ आई हैं, लेकिन 2 राशियाँ सिग्निफिकेंट हैं, जेमिनी, लिब्रा, तुला और मिथुन। लास्ट बचा है वाटर एलिमेंट, एक ही साइन है कैंसर का, कर्क राशि का। तो ये जो 4 दिन है, आप दोनों के बीच का कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों को अच्छे से जानता हो, ये इंसान उससे कांटेक्ट करेंगे। चाहे कोई पुराना दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, कोई ऑफिस में जानकार है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में जानता है, कोई ऑनलाइन जानता है, कोई ऑफलाइन जानता है, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको जानता है, ये उससे आपके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे, गैदर करेंगे इन्फॉर्मेशन। और यहाँ वो लोग भी हैं जिनका अभी तक इस इंसान से ब्रेकअप है, कोई भी कांटेक्ट नहीं है, और आप उस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो। इनफैक्ट आप उनको पाने के लिए कोई भी मंत्र करना, कोई क्रिस्टल डालना, कोई उपाय करना, कोई डोनेशन या चैरिटी करना, आप ऑलरेडी ये सब कर रहे हो। आपको ये भी है कि अगर कोई और भी कुछ मुझे बताएगा मैं वो भी करने को तैयार हूँ, बट ये पर्सन मेरी लाइफ में आना चाहिए। आपकी एनर्जी ना ऐसी है। तो आप इन्हें ऑब्सेस कर रहे हो, ऑब्सेस मत करो, पेशेंस रखो, सब्र रखो, और मन में कॉन्फिडेंस बनाओ। अपने कॉन्फिडेंस को कम मत होने दो, क्योंकि ये पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं।
मैंने बताया ना, यहाँ पे कुछ लोग हायर लेवल सोलमेट से रिलेशन में हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम रिलेशन है, क्योंकि बहुत कम है, सिर्फ 3 से 5% लोग ही हैं जो अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। आज की रीडिंग का सबसे ज़्यादा जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो सोल लेवल कनेक्शंस में है, सोलमेट रिलेशन या फिर कार्मिक रिलेशन। इस पर्सन को ना ये भी लगता है कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है ना वो बहुत रिस्की है, इसमें जोखिम बहुत है। और ये जोखिम इसलिए भी है, ये रिस्क इसलिए भी है क्योंकि आज तक इन्होंने किसी के लिए स्टैंड नहीं लिया। रिलेशन में आने की जितनी जल्दी होती है इनको, उतनी जल्दी जाने की भी होती है। कुछ ऐसे रिश्ते इनके पास्ट में भी रहे जहाँ पर इन्होंने ही उन रिश्तों से वॉक अवे किया है। आपको शायद इन्होंने अपने रिलेशन की पास्ट हिस्ट्री भी बताई होगी, लेकिन बाकी लोगों ने आज तक नहीं बताया कि वो आपके अलावा भी पैरेलली या साइमल्टेनियसली कोई अदर रिलेशन को चलाते आ रहे थे, और बाद में जब आपको पता लगा कि ये मेरे अलावा भी किसी से बात करते हैं, उससे भी अटैच हो रहे हैं, उससे भी इनका कई महीनों का या सालों का रिलेशन है, फिर आपने इनको चेस करना छोड़ दिया है। तो आज ना सारे ही सिनेरियोज दिख रहे हैं मुझे, कोई एक रिलेशन की कहानी नहीं दिख रही। या तो बहुत लोग आज रीडिंग को सुन रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी खुद की लाइफ में चॉइसेस हैं। एक से ज़्यादा लोग हैं आपकी लाइफ में, या आप मैरिड हो या इनका और आपका रिलेशन जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल है। एक तो ये सिनेरियो, दूसरा वो जहाँ पर दोनों लोग अनमैरिड हैं, तीसरा वो जहाँ पर आप अनमैरिड हो और ये मैरिड है, और चौथा वो है जहाँ पे वो मैरिड है और आप अनमैरिड हो। क्योंकि आज ना बहुत अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल नज़र आ रहे हैं इस रीडिंग में, और ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है। तो ये जो 4 दिन हैं संभल कर चलने वाले हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी यहाँ पर हैं। अगर पॉजिटिव है तो लाइफ कभी भी प्लेन एंड सिंपल नहीं होती। लाइफ जो है अप्स एंड डाउन्स है, राउंड एंड राउंड है, जिग एंड जैग है, सीधी है, ऊपर नीचे है, टेढ़ी मेढ़ी है। यही ज़िंदगी की यात्रा है, यही ज़िंदगी का सफ़र है। किसी का भी रिलेशन 100% पॉजिटिव और 100% नेगेटिव कभी नहीं होता। वो तो मुझे आपके कार्ड्स में ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो खुद में इम्पाथ हैं, लाइट वर्कर हैं। शायद आप टैरो रीडर भी हो सकते हो, या आप भविष्य में टैरो रीडर बनना चाहते हो, प्रोफेशनली टैरो को लाइफ में सीरियस लेना चाहते हो एंड काफ़ी लोगों को गाइड करना चाहते हो, यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो प्रैक्टिकल भी हैं, लॉजिकल भी हैं, लेकिन इनकी बात जब आती है तब आप ओवर इमोशनल हो जाते हो। तो अगले 4 दिन ना ये पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में देखना चाहते हैं। इनका बहुत मन है कि आपको मिलने के लिए आएँ, या आपके पास अपने किसी फ्रेंड को भेजें, किसी के थ्रू मैसेज भेजें, ऑनलाइन खुद कोई अकाउंट बनाकर, आईडी बनाकर आपको मैसेज कर दें, या फिर ये एनर्जी आपकी हो सकती है। एनर्जी स्विच भी करती हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें आपको लेट गो करने को भी कहा जा रहा है। अब लेट गो करना, पुरानी बातों को पीछे छोड़ना या अपनी नेगेटिव सोच को छोड़ देना। अगर आप उनके लिए कुछ बदल नहीं सकते, आपको लगता है मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उन्हें चेंज करूं, तो आपके हाथ में ये तो है कि आप अपने आप को चेंज करो। आप सोचना बंद कर दो, पीछे जो हुआ इनके साथ, पास्ट में जैसा भी रिलेशन रहा, जो गलत यादें हैं, कड़वी यादें, उनको भुलाने की कोशिश करो। और अगर फ़ोटो मैनिफेस्टेशन करते हो, फ़ोटो देखकर अपने पार्टनर की 5 लाइनें पॉजिटिव बोलते हो, 5 वाक्य अच्छे बोलते हो कि मैं और मेरे पार्टनर का रिलेशन बहुत लविंग है, बहुत केयर है, एक दूसरे के अंदर हम लोग टोटली इन्वेस्टेड हैं, हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और डे बाय डे हमारा प्यार बढ़ता जा रहा है। तो
तो ये 4-5 लाइनें डेली बोलनी होती हैं, बट बहुत लोग सिर्फ सुन के चले जाते हैं, फॉलो नहीं करते। जबकि इसमें कोई आपने आसन लगा के नहीं बैठना, कोई कैंडल नहीं जलानी, कोई दीपक नहीं जलाना, कोई ज्योत प्रज्वलित नहीं करनी। आराम से उठते फिरते बस ये है कि जब भी ऐसा कोई रिचुअल स्टार्ट करते हो उस टाइम आपका मन शांत हो, उस टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने वाला इंसान ना हो, ताकि आपका ध्यान ना भटके। जितना कंसंट्रेशन से करोगे, फोकस से करोगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि पीछे बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में कोई बात कर रहा है, गाने लगे हुए हैं, या पीछे टीवी चल रहा है, या आप कहीं बाज़ार में हो तब मैनिफेस्ट कर रहे हो। नहीं, किसी शांत जगह पे चले जाओ, क्योंकि ये सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट का ही काम है। जब भी मैं ऐसी गाइडेंस देती हूँ तो वो आपके कार्ड्स में आता है। नहीं तो मुझे लगता है ये बातें मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में रिपीट की हैं। हर बार आपके कार्ड्स में ये क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स अनहील्ड हैं। आपको बहुत टाइम लग जाएगा इस पर्सन से एक स्टेबल रिलेशन में आने के लिए, एक स्टेबल ऑफ़र पाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि ये आपको वाइफ या हस्बैंड मटेरियल समझें, आपके साथ शादी करें, आपको कमिटमेंट दे, तो कुछ चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी। तो अगले 4 दिनों में आप में से कुछ लोग कैंडल वैक्स रीडिंग्स बहुत देखेंगे, और कुछ लोगों का ध्यान जाएगा तंत्र में, मंत्र में, कुंडलिनी अवेकनिंग में, चक्रा हीलिंग में, उपायों में, क्रिस्टल में। तो जिसमें भी मन जाए उसको ज़रूर फॉलो करें, उसको अप्लाई करें, आपको रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये जो पर्सन है, ये पर्सन तो मुझे लगता है अभी भी आपको लेकर और किसी दूसरे पर्सन को लेकर 2 चॉइसेस में डिवाइडेड है। मन भटक रहा है। 2 लोग हो सकते हैं, 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप, एक तरफ कोई और, एक तरफ आप, एक तरफ करियर, एक तरफ आप, एक तरफ फ्यूचर, एक तरफ प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में खुश रहूं या फ्यूचर के बारे में सोचूं? तो ऐसे विचार आपको लेकर अगले 4 दिनों में इनके आएंगे। बट गुड न्यूज़ है, काफ़ी लोगों के लिए 4 दिनों में ये पर्सन इमोशंस को बाहर निकालेंगे, अपने शेल से बाहर आना चाहते हैं, प्यार को फील करना चाहते हैं, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना चाहते हैं कि मेरे को बंधना नहीं है, मुझे बाहर आना है। किसी ने इनको कुछ भी ब्रेन वॉश किया है, किसी ने इनका कान भरा है, किसी ने इनको आपके बारे में कुछ भी बोला है, वो इनको मायने नहीं रखेगा। ये रिस्क लेना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है रिस्क लेने के लिए भी इनके अंदर जो हिम्मत है ना, वो घर वालों के आगे बिल्कुल लो लेवल की हो जाती है। क्योंकि ये पर्सन या तो मम्माज बॉय हैं या डैडीज़ बॉय हैं, और इनको लगता है घर वाले स्ट्रिक्ट हैं, घर वाले जो हैं कन्वेंशनल हैं, ट्रेडिशनल हैं, रिजर्व हैं, कंजर्वेटिव हैं, और आपका साथ निभाने के लिए घर वालों को मनाना या उनको साथ लेकर चलने में ही भलाई है। तो अगर ये इन एंड आउट करते हैं, या तो फैमिली रीज़न है, या मैंने आपको बताया कोई अदर रिलेशन है जहाँ पे चॉइस बनानी है 2 लोगों के बीच में। जो लोग मैरिड या अनमैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके लिए अगले 4 दिन एवरेज निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 50-60 का ही रेशियो आया है, या तो 50-50 या 50-60। बहुत ज़्यादा 90+ रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगले 14 दिन, 2 हफ्ते और आने वाले 1 महीने में, या तो 2 वीक्स या आने वाला 1 मंथ सिग्निफिकेंट होगा। पर्सन का एटीट्यूड बदलेगा, पर्सन का विजन चेंज हो रहा है, पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, पार्टनर ओपन माइंडेड होके बात कर रहे हैं, पार्टनर घर वालों से आपको मिलाने के बारे में बात करेंगे। और ऐसा सडन ही होगा, जब आप सोचोगे नहीं तब होगा। ये नहीं कि आप पूरा महीना सोच रहे हो, अब इतने दिन हो गए, आज इतने दिन हो गए। कोई भी थॉट है इनके माइंड में, वो सडन आएगा और उस पर सडन रिएक्शन या एक्शन लेंगे। और लास्ट मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चॉइसेस हैं, अगर आप भी किसी ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो जहाँ पर आपको लाइफ का कोई डिसीजन लेना है, जैसे फैमिली ने कोई इंसान बता रखे हैं आपको प्रपोजल के रूप में, शादी के पर्पस से,
लेकिन आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और दूसरी साइड किसी से बात भी कर रहे हो, तो वो एनर्जी डिवाइड हो रही है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मुझे पास्ट वाले पर्सन चाहिए या मुझे जो फैमिली ने दिखाया है प्रपोजल, जो मेरे घर में रिश्ता आया है शादी को लेकर, मुझे उसको टाइम देना है। एक चॉइस पर जब आओगे तब आपकी लाइफ में ये रिलेशन वाली प्रॉब्लम ख़त्म होगी। अगर आप चाहते हो ये वापस आकर माफ़ी मांगे, आपको जस्टिस दें, आपके साथ पुरानी बातों को लेकर एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकालें, तब आप इन्हें माफ़ करो, फॉरगिव करो एंड अपने आप को हील करो। आज की रीडिंग ना बड़ी अजीब आई है एंड आई कैंट हेल्प इट, बिकॉज जो कुछ भी आता है उसमें किसी भी टारो रीडर का कोई भी दोष नहीं होता। सब कुछ जो कार्ड्स में आना होता है वो एक क्लियर मैसेज है यूनिवर्स का, एंजल्स का या डिवाइन गाइडेंस है, जो बहुत लोगों को सुननी ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी इतना ही है गाइस, जो भी नज़र आया आपको बता दिया। आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग क्लेम करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।